हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम बेहतर चल रही होगी। आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए फिर से हाजिर हैं हम एक और मजेदार टॉपिक के साथ। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर से एक सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक का निपटारा करेंगे। हमारा टॉपिक है LCR सर्किट, LCR परिपथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना। और इस टॉपिक की बात करें भैया, तो ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में, ये जो टॉपिक है 5 नंबर में पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अगर आप देखते हैं ना, तो ये 5 नंबर से कम में तो दिखेगा ही नहीं। कभी कभार होता है कि 3 नंबर में पूछ ले, नहीं तो LCR परिपथ आपका 5 नंबर का टॉपिक है। इसमें पूछेगा कि LCR परिपथ के लिए वोल्टता, उसके बाद प्रतिबाधा, कलांतर, इन सब के लिए व्यंजक प्राप्त करना होता है। तो बड़ा ही मजेदार और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और उतने ही मजे में आज हम इसको पूरी तरह से निपटाने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कुछ जो लिखने वाली चीजें हैं बच्चों, हम स्टार्टिंग में लिखेंगे क्या, बहुत ज्यादा कुछ लिखना है नहीं इसमें, कि माना एक प्रेरकत्व या फिर प्रेरक L, भाई प्रेरक को L से दर्शाते हमको मालूम है, ठीक है, तथा संधारित्र C और एक ओमीय प्रतिरोध R, तीनों एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तथा किसी क्षण एक प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण है। और समीकरण क्या है कि समीकरण है आपका V बराबर V0 साइन ओमेगा t, ठीक है ना। जैसे I धारा होता है भाई, धारा के लिए तो I बराबर I0 साइन ओमेगा t, ये तो आपको बताया गया था। तो ये प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण हो जाता है, ठीक है ना। अब यहां से ये समझना है कि जो कुछ भी हमने लिखा है इसको हम एक ग्राफ के माध्यम से समझाते हैं, ठीक है। देखिए भैया, एक प्रेरक है, तो एक क्या है, एक हमने दर्शा दिया एक प्रेरक, ठीक है, एक प्रेरक हो गया, तथा एक संधारित्र है। तो भैया एक हमने क्या किया, यहां पर एक संधारित्र को दर्शा दिया, ठीक है, एक संधारित्र है, तथा कह रहा है कि एक ओमीय प्रतिरोध R है। तो ये 3 हो गए, तीनों को अलग अलग कलर से दर्शा दिया है ताकि ये क्लियर रहे। तो भी यहां पर अगर हम देखते हैं बच्चों, तो आपके सामने ये क्या है कि एक तो भाई यहां पे दिख रहा है, ठीक, और ये एक प्रत्यावर्ती स्रोत से, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और तीनों किस क्रम में हैं, तो तीनों भाई देख सकते हैं, ये 3 के तीनों किस क्रम में है बच्चों, श्रेणी क्रम में है, ठीक है ना। यही तो कहा है कि भैया क्या है, एक प्रेरक L है, एक मिनट, एक प्रेरक क्या है, L है, दूसरा क्या है, C है, तीसरा क्या है, R है। मतलब एक प्रेरक है, एक संधारित्र है, एक क्या है, R ओम है प्रतिरोध, ठीक है। और यहां पर मान लेते हैं कि जो वोल्टता समीकरण है, तो भाई वोल्टता समीकरण तो हमने दर्शा दिया है, V बराबर V0 साइन ओमेगा t, ठीक, इतना हो जाएगा। और मान लेते हैं कि भैया इसमें क्या है, एक धारा I प्रवाहित हो रही है, ठीक है, इसमें धारा I का प्रवाह हो रहा है। तो ये तो आपका रहा क्या, एक परिपथ। तो इतना समझ में आ गया भैया, ये परिपथ है। अब देखिएगा, अब ध्यान से समझना कि हम मान लेते हैं बच्चों, समझिएगा कि भाई हम मान लेते हैं कि इसमें जो LCR है, मान लेते हैं कि इसके बीच का जो भाई विभवांतर है वो VL लग गया है, ठीक है, और RC के बीच है तो ये VC हो गया है, और यहां पर जो प्रतिरोध, मतलब इसके बीच जो विभव है वो तो V ही रहेगा, या VR इतना हम लिख सकते हैं, यानी ठीक है ना। तो इतना क्लियर हो गया कि भाई इसके बीच जो विभवांतर लगा है भैया वो क्या है, तो L प्रेरक है, तो इसलिए विभव हमने VL लिख दिया, यानी L के बीच विभव, C के बीच विभव है तो VC से लिख दिया,
और ये आर के बीच है, तो वी आर लिखें या फिर ना लिखें, केवल वी लिख दीजिए। ये इतना हो गया क्लियर। अब देखिएगा ओम के नियम से, ओम के नियम से भाई यहां कितना विभव होगा, यहां कितना होगा, यहां कितना होगा बच्चों, हम तीनों निकाल लेंगे, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं इसको आगे। तो अब लिखेंगे बच्चों वही चीज, हम लिखेंगे भैया कि ओम के नियम से, ओम के नियम से, अब ओम का जो नियम अप्लाई करेंगे बच्चों, तो ओम के नियम से, तो भाई ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम होता है V बराबर I इंटू आर। तो यहां पर क्या है, एक मिनट भाई, तो ये पहले हम VC निकालेंगे, तो VC बराबर, सॉरी VC नहीं है, पहले VL है, तो VL बराबर, देखिए V बराबर होता क्या है ओम का नियम, V बराबर I इंटू आर, यही तो होता है। तो VL बराबर हो जाएगा I इंटू, यहां पे R ना करके XL हो जाता है, याद रखना इसमें XL चलता है। तो यहां पहले वाले के बीच निकल गया विभव, अब दूसरे वाले के बीच निकालेंगे, इसी तरह तीसरे वाले का भैया। तो ये हो गया पहला, ठीक, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से बच्चों हम VC के बीच निकालेंगे, तो I इंटू यहां पर क्या हो जाएगा, तो भाई जहां XL है वहीं पे XC हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 हो गया भैया। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, VR यानी तीसरे वाले का, तो ये I इंटू, अब की बार तो यहां R ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये ओमी प्रतिरोध है, तो ओम का ये नियम जो होता है V बराबर I इंटू R ही होता है। इक्वेशन नंबर 3, ठीक है ना। तो ये समीकरण 3, 1 2 3 समीकरण ये 3 हो गया, 3 समीकरण बन गए। अब इसको, इन तीनों को हम क्या करेंगे, एक ग्राफ में दर्शाएंगे, याद रखिए इसको अब हम दर्शाएंगे बच्चों ग्राफ पर। तो ग्राफ ध्यान से समझिएगा, ग्राफ बहुत ही सिंपल सा ग्राफ है, ठीक। अब देखिए मान लेते हैं कि ये जो अग्रगामी विभवांतर है तो ये VL, भाई ये ऊपर की तरफ जो है तो ये VL है, और नीचे पश्चिमगामी विभवांतर है तो ये V और C को दर्शाएगा, V सफिक्स C या VC, और इधर जो है भैया तो ये है आपका VR, ठीक है। ये अब यहां पर ये अग्रगामी है, ये पश्चिमगामी है, तो इसके बीच जब परिणामी निकालेंगे इस बिंदु पर, तो VL माइनस VC ये आपका निकलेगा विभव, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर हम एक वक्र खींच दें भैया, ध्यान से समझिएगा, ऐसे हम एक खींच देते हैं, सरल रेखा में ये हो जाएगा एक ढलान। तो याद रखना बच्चों, जब इसको हम ऐसे डैश डैश करके मिला देंगे, इसको यहां से मिला देंगे भैया, तो ये आपका एक ट्रायंगल बन जाता है, ठीक। तो यहां पर एक कोण बन जाएगा जिसको हम फाई से दर्शा देते हैं। किससे दर्शा देते हैं, फाई से। अब ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये तो VL माइनस VC है, यानी ये ऊपर वाला है, जो ये आपका भाई ये VL माइनस VC वाला है, VL माइनस VC वाला हो जाएगा। और इसके बाद ये जो मान लेते हैं कि विभवांतर है, ये V को दर्शाएगा, ठीक है ना। जो ओमी विभवांतर यहां पे है, या फिर हम V कर दें, इसको ये दर्शा देता है। अब अगर देखें तो ये एक ट्रायंगल बन गया है, एक त्रिभुज बन गया है, एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो भाई हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहां पर हम लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ध्यान से समझिएगा बच्चों, पाइथागोरस जब प्रमेय अप्लाई करेंगे भैया, पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, तो होता है कि लंब पे बना मतलब कर्ण, ये कर्ण है, कर्ण पे बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पे बने वर्ग के योग के बराबर होता है। तो भाई कर्ण पर वर्ग, कर्ण क्या है, V है, तो V का स्क्वायर बराबर, फिर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार नीचे वाला क्या है, VC, ये देख सकते हैं। तो यहां पे क्या है, VR है, VC नहीं, R है, ठीक है। इसका स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो लंब क्या है, VL माइनस VC, तो VL माइनस VC इसका स्क्वायर। इतना हो गया, ध्यान से समझिएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई ना, नहीं हुई भैया,
कहां से दिक्कत होगी, क्योंकि सिंपल सा ही तो है। हमने ये आपका ओम का नियम लगाया, फिर उसके बाद हमने एक उसको ग्राफ पे दर्शा दिया, फिर ये पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया। अब पाइथागोरस प्रमेय तो भाई v स्क्वायर बराबर, अब इसको जब आगे हम सॉल्व करते चले जाएंगे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, तो ये हो जाएगा भैया v स्क्वायर बराबर, देखिए v r, ये वाला वैल्यू कितना है, i इंटू आर है, तो भैया i इंटू आर है, तो इसका पूरे का स्क्वायर बच्चों, प्लस करके VL माइनस VC, तो VL का है I, तो VL का है I इंटू ये XL है, ठीक है, माइनस ये I इंटू इसके स्थान पे XC है, तो I इंटू XC, ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इसका वैल्यू हो गया। उसके बाद अगर देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, तो इसको अगर हम बाहर निकाल लेते हैं तो ये v स्क्वायर बराबर, तो भैया अगर हम आई स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं तो आर स्क्वायर प्लस यहां पे हो जाएगा XL माइनस XC, ठीक है ना, इसका स्क्वायर, ठीक, इसको इस तरह से इसको वाले कोष्टक में लिख देते हैं। यहां पर क्या निकाला था, ये आई स्क्वायर निकाला था, ठीक, क्योंकि अगर देखेंगे भाई इसको तो हम यही हो जाएगा ना, यहाँ पे XL माइनस XC का होल स्क्वायर है, तो यहां पे इसको नीचे लाते हैं, तो v स्क्वायर अपान ये हो जाएगा आई स्क्वायर बराबर, ये क्या हो जाएगा इधर आर स्क्वायर, ये प्लस का XL माइनस XC पूरे का स्क्वायर हो गया, ठीक। v अपान देखिएगा, ये v अपान आर, इसको हम मतलब i लिख सकते हैं, ठीक है ना, तो यह v अपान आई अगर लिखेंगे भैया, इसको v अपान आई हम पूरे का स्क्वायर तो भी कर सकते हैं, बराबर ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, v अपान आई। वैसे तो ओम का नियम चलता है v अपान आई बराबर आर होता है, आर बराबर v अपान आई, लेकिन यहां आर ना लिखकर z लिखा जाता है भैया, प्रतिबाधा, क्योंकि z बराबर आर के, ठीक है ना, अनुनादी आवृत्ति जब इसमें पढ़ेंगे तो z बराबर आर के ये हो जाएगा, तो यहां पर इसके स्थान पे v अपान आई बराबर z स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, या फिर हम z बराबर जब लिखेंगे भैया तो आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, ये हो जाएगा किसमें, करणी में, ठीक है ना, किसमें हो जाएगा भैया, करणी में, और यही क्या हो जाता है बच्चों, यही हो जाता है प्रतिबाधा के लिए व्यंजक। क्या है ये, प्रतिबाधा, बहुत ज्यादा इस पे सवाल पूछता है, तो प्रतिबाधा के लिए क्या हो जाएगा, व्यंजक हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिखते हैं, ये प्रतिबाधा के लिए व्यंजक है। या फिर इसको एक और तरीके से लिख सकता है बच्चों, देखिए वो भी हम बता देते हैं भैया, या करके ध्यान से समझना, इसको ऐसे लिखेगा, z बराबर आर स्क्वायर प्लस, देखिएगा XL बराबर होता है ओमेगा इंटू एल माइनस, ठीक ना, छोटी छोटी ये चीजें हैं, XC बराबर होता है बच्चों 1 बटे ओमेगा इंटू सी, तो इसका पूरे का स्क्वायर कर देगा, और ये करणी में, तो ये भी एक फार्मूला हो जाता है। तो यहां पर यहां क्या किया भाई, XL और XC को तोड़ दिया गया है, ठीक, तो ये यही चीज है जो ये लिखा है, समझो ये बच्चों वही का वही चीज है, याद रखना भाई, ठीक, इसमें कोई नई चीज हमने नहीं इन्वॉल्व किया है। तो ये प्रतिबाधा के लिए व्यंजक हो जाएगा। अब हम निकालते हैं भैया कलांतर के लिए व्यंजक। क्लियर, तो इतना तो समझ में आ गया, चलिए स्क्रीनशॉट करने का मौका देंगे। अब निकालेंगे बच्चों, हम क्या निकालेंगे भाई, कलांतर। कलांतर के लिए भाई याद रखना, 1 मिनट, अब देखिए कलांतर के लिए भाई हम निकालेंगे, तो कलांतर में बच्चों यहां पे tan थीटा चलता है, tan थीटा, तो tan यहां पे फाई, क्योंकि कोण क्या है, फाई है। अब देखिएगा tan थीटा बराबर होता क्या है, क्या होता है, क्या होता है भैया, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो भाई लंब क्या है, VL माइनस VC, आधार क्या है, VR है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, तो भाई लंब क्या है, तो लंब है VL माइनस
वी सी अपान क्या है वी आर है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। अब इसको जब तोड़ेंगे भैया tan फाई बराबर क्या करते हैं वी एल का तो आई इंटू एक्स एल है ना, कुछ नया है नहीं। वी एल का आई इंटू एक्स एल, वी सी का आई इंटू एक्स सी, वी आर का आई इंटू वी आर, तो यहां पर वही चीज है। तो भाई आई इंटू एक्स एल माइनस का आई इंटू एक्स सी ये हो गया अपान वी आर का आई इंटू आर अकेले है, ठीक है। तो ये हो जाएगा भैया tan फाई बराबर, देखिए कॉमन क्या है आई है, एक्सएल माइनस एक्स सी, क्लियर। और नीचे क्या है आई इंटू आर, तो भैया आई से आई कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा बच्चों tan फाई बराबर एक्सएल माइनस एक्स सी अपान कितना हो गया बच्चों नीचे वी आर, ठीक है ना, मतलब आर एक्सएल माइनस एक्स सी अपान आर। यही क्या हो जाएगा कलांतर के लिए व्यंजक हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, या करके भैया देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, देखिए tan फाई बराबर, अब एक्सएल बराबर होता है ओमेगा इंटू एल माइनस एक्स सी बराबर 1 अपान ओमेगा इंटू सी, ठीक। और नीचे क्या हो जाता है आर। तो ये भी फार्मूला आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये तो इस तरीके से भी लिखा जाता है। तो ये किसके लिए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भैया आपका कलांतर, कलांतर के लिए। एलसीआर सर्किट में एलआर जब चलता है, ध्यान देना, जब एलआर होता है तो एलआर के लिए प्रतिबाधा थोड़ा समझ लीजिए, एलआर के लिए प्रतिबाधा होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ये प्रतिबाधा जब एल आर परिपथ के लिए, जब केवल एल और आर रहेगा उसके लिए कलांतर हो जाता है भैया tan फाई बराबर हो जाता है यहां पर एक्सएल अपान आर, ये चलता है, ठीक है ना। तो एल आर में जब न्यूमेरिकल कभी कभार बनता है, लेकिन एलसीआर ज्यादा, ये 5 नंबर पे ये सब जो है भैया एलसीआर के लिए प्रतिबाधा और कलांतर, इस पे तो 5 नंबर का न्यूमेरिकल 100% श्योर है। बाकी डेरिवेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लियर। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भाई। तो पहले ये हो गया, कर लीजिए, साइड हट जा रहे हैं, हो गया बच्चों। उसके बाद ये कर लीजिए भैया, हो गया। अब फिर उसके बाद कलांतर, क्लियर। चलिए हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना है। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई प्यार से एक लाइक जरूर कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दीजिएगा।